आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, किस प्रकार आप अपनी मंजिल से, बहुतायत के जीवन से चूक सकते हो डिस्ट्रैक्शन, भटकने के कारण। किस रीति से आज लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, भटक रहे हैं। आप समझ रहे हो, जाना सीधा है पर इधर उधर हो रहे हैं। जब हम बड़े होते हैं, स्पेशली टीनेज ईयर्स में, आपके हार्मोन्स बदलते हैं, आपके इमोशंस पे फर्क आता है और बहुत सारी चीज़ें। टीनेज मतलब 13 साल की उम्र से शुरू हो जाता है 19 की उम्र तक, और आगे आगे 23, 24, 25। तो ये समय होता है जब डिस्ट्रैक्शंस सबसे अधिक होती हैं। आप समझ रहे हो, जैसे उसने बताया, उसने अच्छा ये ब्रांड पहना हुआ है, अच्छा उसके पास ये गाड़ी है, अच्छा उसके पास ये है। तो उस पीयर प्रेशर के कारण आप इमोशनली वीक हो जाते हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो अपने फोकस से। उस कपड़ों का बोला उन्होंने, और बहुत अधिकतर चीजें। आप समझ रहे हो, लड़का लड़की की डिस्ट्रैक्शन, खास रीति से इस उम्र में लड़की लड़का का डिस्ट्रैक्शन। तो बहुत सारी चीजें हैं और इन चीजों से हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक पार्ट है और इन पे जयवंत होना बहुत अनिवार्य है प्रभु के ठहराए हुए मकसद में चलने के लिए। आप समझ रहे हो, शैतान संसार झूठा है। बाइबल में कहा शैतान झूठा है, जो झूठ का पिता है, आदि से ही वो झूठा है, उसमें से सत्य नहीं निकल सकता। जब वो बोल रहा था कि ये फल अच्छा है, तो वो झूठ बोल रहा था। अब समझ रहे हो, ये फल खाके तुम बहुत बढ़ जाओगे, उसके अंदर से झूठ निकलता है। आपको ध्यान लगाना है। डिस्ट्रैक्शन ने शिमशोन जैसे चुने हुए जन की मंजिल को, लाइफ को कंप्लीटली बर्बाद कर दिया था। हम बहुत बारी बाहरी चीजों को देख के निर्णय लेते हैं, पर जड़ को नहीं देखते। आपको ध्यान लगाना है। डिस्ट्रैक्शन एक व्यक्ति की लाइफ को कंप्लीटली, आप समझ रहे हो, कंप्लीटली उसे उसकी मकसद से वंचित कर सकता है। एक वचन में चाहता निकालेंगे, गलातियों 5 उसका 7। तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें रोक दिया कि तुम सत्य को ना मानो या सत्य की दौड़ में ना भागो। क्यों रुक गए तुम, क्यों थम गए, किसने रोक दिया? हम अपने मकसद पे, प्रभु के मकसद पे बढ़ रहे हैं, हम अपने जीवन को जी रहे हैं, किसने तुम्हें रोक दिया? पौलुस इस जगह पे लिख रहा है, तुम अच्छे चल रहे थे, भली भांति चल रहे थे, प्रभु के मकसद को पूरा कर रहे थे, किसने रोक दिया? किसने तुम्हें भटका दिया? किसने तुम्हें उस मार्ग से दूर कर दिया? क्यों नहीं अब तुम दौड़ रहे? अपने मकसद को पहचानना है और उस मकसद की ओर ताकते हुए आपको आगे बढ़ते रहना है। हालेलुया। एक और वचन निकालो, इसका 8 भी पढ़ो, इसका 8 अगर हम पढ़ें। ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। हाँ, ऐसी सीख कि तुम रुक जाओ, थम जाओ, भटक जाओ, ये प्रभु की ओर से नहीं है। पढ़ो आगे। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। थोड़ा सा खमीर, थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। थोड़ा सा खमीर, थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन, थोड़ी सी चीजें, थोड़ी सी संगति, थोड़ा सा टाइम
उस दौरान थोड़ा सा वीक पॉइंट शैतान को चाहिए। गुदे हुए आटे को खमीर कर डालता है, थोड़ा सा खमीर, थोड़ा सा, जिसको निकालने की हमारे पास सामर्थ होती है पर हम निकालते नहीं है, और वही पूरे आटे को पूरे जीवन को बिगाड़ देता है। जब प्रभु ने इजराइलियों को मिस्र से कनान ले जाने का निर्णय लिया, कनान की ओर वो बढ़ने लगे और कनान में प्रभु ने पहुंचा दिया 40 साल के बाद, तो वहां पे बाइबल बयान करती है कि जब वो लोग पहुंचे उस जगह पे, कुछ कनानी अभी भी वास कर रहे थे। कुछ कनान के लोग, शत्रु अभी भी उस स्थान पे थे। प्रभु ने कहा था जब जाओगे सारे कनानियों को, सारे लोगों को अपनी जगह से भगा देना है। पर बाइबल बयान करती है कि उन लोगों ने क्या किया, बलपूर्वक उनसे काम करवाया, उन्हें निकाला नहीं, अपने जोर से उनसे काम कराया। ये पानी लेके आ, ये कर, ये कर। अगर वो अपनी सामर्थ से, अपने बल से उनसे काम करवा सकते हैं तो उन्हें निकाल भी सकते थे। ये नहीं था कि वो निर्बल थे, वीक थे, या वो ज्यादा सामर्थी थे। हाँ, अगर वो डंडे के नाल उन्हें काम करवा सकते हैं तो डंडे के साथ भगा भी सकते थे उन्हें, पर उन्होंने उन्हें रहने दिया। जबकि प्रभु ने क्या कहा था, सबको निकाल दो। और वो थोड़े से खमीर जब बचा रह गया और उन्होंने उसे निकाला नहीं, उस थोड़े से खमीर ने सारे खमीर को फैला दिया। ये कारण बना इजराइली समय समय पे अलग अलग बंधुआई में गए। अगर आप न्यायों की पुस्तक निकालो, आप पढ़ोगे, प्रभु ने 12 न्यायी खड़े किए, 12 लीडर्स खड़े करे। जब भी वो फिरे एक राजा के नीचे, बंधुआई में गए, कहीं पे 18 साल, कहीं पे 8 साल, और ऐसे ऐसे वो बंधुआई में जाते गए। थोड़ा सा खमीर जब आप रहने देते हो, आप समझ रहे हो, आपको थोड़ा सा पता नहीं चलता ये क्या कर लेगा, थोड़े से तो लोग हैं, डंडे मार के तो इनसे काम करवा रहा हूं, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। आपको नहीं पता थोड़े 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 करके किस प्रकार आप पर प्रबल होने लगते हैं। छोटा सा सांप था उत्पत्ति के बीच, जिसने आदम हवा को भटकाया था, वही जाके प्रकाशित वाक्य में बाइबल बयान करती है एक अजगर बन गया। वो थोड़ा थोड़ा नहीं रहता, वो छोटा छोटा नहीं रहता। आप समझ रहे हो, हमें पहचानना है, हमें समझना है प्रभु के प्लान को। आमीन। एक और वचन निकालो, फिलिपियों 3 उसका 13 से 15। हे भाइयों, मेरी यह भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। हालेलुया। तो इस जगह पे पौलुस फिलिपियों की कलीसिया से लिख रहा है, ये मतलब नहीं है कि मैं पाक चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, भटकने आ रही हैं, अटैक्स शैतान लेके आ रहा है, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। ध्यान दें, ये समझने वाली बात है। ये नहीं कि मैं सिद्ध हो चुका हूं या पा चुका हूं, पर क्या कर रहा हूं, दौड़ा चला जाता हूं। ये भेद है, ये सीक्रेट है। ये नहीं कि पा चुका हूं, पर क्या कर रहा हूं, दौड़ा चला जाता हूं। रुक नहीं रहा, थम नहीं रहा, इधर उधर भटक नहीं रहा, पर मैं दौड़ा चला जाता हूं। आप समझ रहे हो?
हे भाइयों, मेरी भावना ये है कि मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो पीछे रह गई हैं उनको भूलकर जो बातें आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए प्रभु ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस बताई। क्या आपको पता है आपका पास्ट भी एक डिस्ट्रैक्शन है? पुरानी चीजें, पीछे की चीजें आपको आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। अभी की तो है ही है, पर पीछे की चीजें भी आपको आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। तो पौलुस इस जगह पे क्या कह रहा है? मैं पुरानी बातें, पीछे की बातें भूलकर आगे की ओर बढ़ता जाता हूं। हालेलुया। उसने कहा पीछे की बातें, पीछे की बुरी बातें नहीं, पीछे की अच्छी बातें भी। बहुत बारी हम पीछे के अच्छे पे टिके रहते हैं और इसीलिए निराश हो जाते हैं। देखो मेरा ये मेडल आया था, देखो मैंने ये किया था, मैंने ये जीता था। पिछली बार हमारी टीम समर कैंप जीत के गई थी, आप समझ रहे हो? वो पिछला गया, हम एंजॉय करते हैं, पर यह है कि उस पर ठहराव नहीं बनाए रखते। अगर पिछली बार किया था तो इस बारी भी हमारी ट्रॉफी आएगी, आप समझ रहे हो? नहीं, आप आगे की ओर बढ़ते हो। पीछे हो गया, पर आगे एक नया युद्ध है। पिछला युद्ध ये नहीं है कि ये युद्ध के लिए भी मुझे दोबारा लड़ना पड़ेगा, तो हमें ध्यान लगाना है। पास्ट एक सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। मैं वो बातें भूलकर आगे की ओर बढ़ता जाता हूं। हालेलुया। डिस्ट्रैक्शन के दो डायमेंशंस हैं, दो भागों में डिस्ट्रैक्शन है। भटकना, सबसे पहला उस एरिया में जाना जिसके लिए प्रभु ने आपको ग्रेस नहीं दी। आप समझ रहे हो? उस एरिया में एंटर करना, उन स्थानों पे जाना जिसमें जाने के लिए आप बुलाए नहीं गए। वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, हमेशा आपको पीछे रखेगी। इफिसियों 4 उसका 7 मैं चाहता हूं निकालेंगे। आपको समझना है, कुछ मैं बातें हल्की सी गहराई में करूंगा, बट आपको इन बातों को समझना है, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी आपके लिए। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। हम सबको, हर एक को अलग अलग मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। समझ रहे हो? किसी के पास है ग्रेस बजाने की, हाँ, किसी के पास ग्रेस है कुकिंग की। तो मतलब अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें प्रभु ने हमारी लाइफ में ठहराई हैं। पर जब हम निर्णय लेते हैं उससे बढ़ के या उससे परे, हमेशा हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। को ध्यान लगाना है। बहुत बारी एक फील्ड में प्रभु ने हमें ठहराया है, हम दूसरे फील्ड में उसी अधिकार के साथ काम करना चाहते हैं, बट हम देखते हैं हम फेल होते हैं। प्रभु ने एक स्थान हमारे लिए ठहराया है, एक एरिया हमारे लिए ठहराया है, जिसके ऊपर फोकस के साथ हमें आगे बढ़ना है। बहुत बारी बहुतेरी चीजें लेने के बीच हम कुछ भी नहीं कर पाते। आपको समझना है, अपने चुनाव को पहचानना है और उसमें आगे बढ़ना है। अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी कर लूं, अच्छा वो ऐसा कर रहा था, चलो ये भी देख लेता हूं। और आप देखते हो, आपकी रियलिटी से आप परे हो जाते हो। जिस मार्ग में प्रभु ने आपको उन्नति देनी थी, आप भटक जाते हो। अपने मार्ग को पहचानना है और उसमें आपको बढ़ना है। ग्रेस, मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है।
हालेलुया। अब हार्ट और माइंड सेम नहीं है। हो सकता है हार्ट में प्रॉब्लम हो बट माइंड सही चल रहा है, ब्रेन सही काम कर रहा है। अब समझ लो, हाथ का मकसद हाथ नहीं, हाथ का ही है। वो पैरों का अलग मकसद है। अब समझ रहे हो? मैं हाथ से चलना शुरू कर दूं, क्या होएगा? अनुग्रह आराधना, ये बोर्डिंग स्कूल में ये जिम्नास्टिक्स करते हैं तो हाथ पे, हाँ, थोड़ी देर चलते हैं आगे आगे, और थोड़ी जगह पे बंदा ज़्यादा से ज़्यादा चल पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हाथ उस काम के लिए नहीं बनाए गए, पैर बनाए गए। पैर से चाहे आप 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल लो, मकसद हाथ पकड़ने के लिए, हाँ, कोई चीज को उठाने के लिए हाथ तैयार करे गए। तो उस मकसद में जो प्रभु ने ठहराया है, बने रहना। ज्यादा उलझनों में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो ऐसा कर रहे तो उसे करने दो, आपको अपने मकसद पे फोकस रखना। अब समझ रहे हो कि नहीं? पास्ट की बातों को भुलाना है। अब प्रेजेंट जो मेरा काम है, मेरा फोकस है, मुझे उसकी ओर ध्यान लगाना है। वो क्या कर रहा है, उधर क्या हो रहा है, इधर क्या चल रहा है, मुझे अपनी दौड़ पे फोकस रखना है। हालेलुया। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, जो अनुग्रह मिला है उससे परे, उससे अलग जब आप कार्य करते हो, आप डिस्ट्रक्शन में जाते हो। दूसरा, कब आप उलझन में गिरते हो, जब आप अपने ध्यान, अपने मकसद की सुरक्षा नहीं करते। प्रेरितों के काम 6 उनका 1 और 2। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसीलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हों चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हालेलुया। चेले और प्रभु के लोग प्रभु ने ठहराए थे, उन्हें एक मकसद दिया था, उन्हें एक कार्य सौंपा था। तो उन्होंने क्या कहा? बहुत कुड़कुड़ाना हो रहा है, प्रतिदिन की सेवकाई में विधवाओं की सुधि नहीं ली जा रही। और चेले क्या कहते हैं? ये ठीक नहीं कि हम प्रभु का वचन छोड़कर एक दूसरे मकसद को पूरा करें। आप समझ रहे हो? आप दूसरे मकसद में हेल्प कर सकते हो, पर आपको अपने मकसद को पहचानना है जो आपको दिया गया। उन्होंने कहा प्रभु ने एक सेवा सौंपी है, प्रार्थना और वचन की। एक मकसद उनकी लाइफ में ठहराया गया था, लगातार प्रार्थना और वचन में लौलीन रहना, उस मकसद को पूरा करना। उन्होंने जाना और समझा कि हम इस फोकस को हमें सुरक्षित रखना पड़ेगा। जो हमारी दौड़ है उसमें हमें बने रहना पड़ेगा। हम उलझ नहीं सकते, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, नहीं। जो मकसद ठहराया गया है मुझे उसमें बढ़ना है। हालेलुया। आपको अपने फोकस को, अपने कार्य को सुरक्षित रखना है, उसमें चलते जाना, उसमें बढ़ते जाना है। जो मकसद प्रभु की ओर से आपकी लाइफ में ठहराया गया। आमीन। जब आपका फोकस, हाँ, आप अपने मकसद में व्यस्त हो, आप लौलीन हो, आप बने हुए हो, फिर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, आप उलझते नहीं हो। आपको पता है
मेरा मकसद क्या है। आमीन। जब हम स्कूल में, कॉलेजेस में अलग अलग तरीके का प्रेशर हम फेस करते हैं, पीयर प्रेशर, लोग हमारा मजाक बना रहे हैं, तो प्रभु प्रभु करता रहता है। अब मॉडर्न टाइम चल गया है, ये छोड़ दे, ये बुजुर्गों वाली चीज़ें तू क्या कर रहा है, और सब अलग अलग चीज़ों का सामना करते हैं। समझ रहे हो? इमोशनली लोग आपको वीक करते हैं, तू पहले से बहुत बदल गया है, तुझे हमारी दोस्ती प्यारी नहीं है, तुम्हारे साथ अब बैठता उठता नहीं है। अब समझ रहे हो, लोग आपको इमोशनली वीक करते हैं। ये सिगरेट पी मेरे साथ, नहीं तो हमारी दोस्ती नहीं ठहरेगी। अब समझ रहे हो, इमोशनली पीयर प्रेशर के साथ लोग हमें निर्बल करने का प्रयास करते हैं। आपको अपने फोकस को बचाए रखना है। अगर आपका फोकस सुरक्षित है, आप फोकस की में दौड़ रहे हो, आप डिस्ट्रैक्शन से बचे रहोगे। उलझने आएंगी पर आपको उलझा नहीं पाएंगी, क्योंकि आपने अपने फोकस को सुरक्षित रखा है। आपको पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। ये बात मेरे पर्पस पे क्या प्रभाव डालेगी आप जान लेते हो। आपको पता है अगर ये करूंगा तो आगे प्रभाव डालने वाला है, मैं अपने जीवन को खोऊंगा, अपने मकसद से भटक जाऊंगा। आपको पता नहीं सॉरी भाई, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, बट ये चीज़ नहीं, मेरा एक अलग मकसद है और तुझे उस मकसद का आदर करना चाहिए। आप जब उसे बोलते हो वो समझता है, और अगर ना भी समझे उसे जाने दो, पर आपको अपने मकसद से समझौता नहीं करना। जो चला गया है एक बारी फिर से आ जाएगा, जब प्रभु अपने मकसद को आपकी लाइफ में पूरा कर चुकेगा, पर आपको बने रहना। हालेलुया। जब यूसुफ की लाइफ में उसका मकसद पूरा हुआ, जिन भाइयों ने धकेला था, बेचा था, वही भाई उसके पास दोबारा लौट आए, क्योंकि वो अपने फोकस में, अपनी दौड़ में बरकरार रहा। हालेलुया। लोग आपके मकसद में चलने के कारण अगर आपको छोड़ के भी जा रहे हैं, जाने दो, पर आपको अपने मकसद से अपने आप को वंचित नहीं करना। बाइबल, यूसुफ एक ऐसा जन था जिसने अपने मकसद को, अपनी दौड़ को सुरक्षित रखा था। वो अपनी दौड़ में दौड़ रहा था, उसे पता था डिस्ट्रैक्शन आई कि नहीं, आई कि नहीं। कौन थी डिस्ट्रैक्शन? पोतीफर की पत्नी। पोतीफर की पत्नी। समझ रहे हो कि नहीं? क्या थी डिस्ट्रैक्शन? पोतीफर की पत्नी उसकी लाइफ में आई, उसके मकसद के खिलाफ आई। पर यूसुफ ने क्या एक्शन लिया और क्या निर्णय लिया? वो स्थान से भागा। उसे कोई नहीं देख रहा था, वो गलत करता, किसी को कुछ नहीं पता चलना था, पर क्या था? उसका ध्यान अपने मकसद पे था। उसने अपने फोकस को, अपने ध्यान को, अपने मकसद को सुरक्षित रखा। उसे पता था अगर ये गलत करूंगा तो मैं अपने मकसद से, अपने पद से, अपने दर्शन से वंचित हो जाऊंगा। इसने उस बात को हावी नहीं होने दिया, प्रबल नहीं होने दिया। वो भागा और उसने अपने मकसद को सुरक्षित किया। चाहे जेल में चला गया, पर अपने मकसद को संभाला। हालेलुया। ध्यान रखो, जब भी आप अपने मकसद को संभालते हो, आप राइट लोकेशन में पहुंचते हो। आप गलत लोकेशन में नहीं पहुंचोगे, आप राइट लोकेशन में पहुंचोगे। आप समझ रहे हो? वो गलत दिखाई दे सकती है, पर वो सही है। इंसानी नजरिए से वो गलत हो सकती है, पर सही है। एक तो पाप नहीं किया, ऊपर से जेल में फेंक दिया मुझे। अगर जेल में ना जाता, कभी भी पियाऊ से ना मिलता, कभी भी पियाऊ फिरौन के पास उसकी बात ना रखता, और अगर फिरौन के पास बात ना रखता, उसे फिरौन बुलाता नहीं और वो कभी भी प्रधानमंत्री ना बनता। तो आपका फोकस, आपका सही चाल चलन आपको सही जगह पे पहुंचाता है।
हालेलुया। फोकस बनाए रखो, ध्यान बनाए रखो। आपको उलझना नहीं है, आपको प्रोटेक्ट रखना। आजकल बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हाँ, ये सारी चीजें आप समझ रहे हो, आज ये नॉर्मलाइज हो गया है। मैं अधिकतर जवानों की बात कर रहा हूं। और अगर हमारी लाइफ में ऐसा नहीं है तो लोगों को लगता है कि ये तो बैकवर्ड बंदा है, ये तो मॉडर्न है ही नहीं है। अच्छा, तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? अच्छा, तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? आप समझ रहे हो? तो लोग हमें बैकवर्ड मानते हैं। और बहुत लोग इमोशनली होके कि मुझे इनके साथ चलना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, इनको खुश करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे बैकवर्ड कर देंगे, नहीं तो मुझे पीछे कर देंगे। लोग समझौता कर लेते हैं, लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। वो एक प्रेशर है, एक समय के लिए चला जाएगा। आपका निर्णय क्या है उस टाइम का? पोतीफर की पत्नी है, एक टाइम है, आपका उस समय का निर्णय मायने करता है। ये नहीं है कि उलझने नहीं आएंगी, वो आएंगी, पर आपका निर्णय क्या है? आप उलझनों को हावी होने देते हो या उलझनों पे प्रबल होते हो? समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, कोई प्रपोजल आ गया किसी को, आप समझ रहे हो, अब क्या करते हो? आपको याद आता है यूसुफ, क्या किया यूसुफ ने, कैसे उसने अपने मकसद को बचाए रखा। आप समझते हो, आप जानते हो, आप चीजों को रिजेक्ट करते हो नहीं, आप भागते हो स्थान से और अपने मकसद को आप सुरक्षित बनाए रखते हो। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? बोलो, मैं अपने मकसद को बचाए रखूंगा। प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैं अपने मकसद को सुरक्षित रखूं। हालेलुया।